एक तरफ पश्चिम एशिया में इजराइल और हमास के बीच जंग से हालात बिगड़े हुए हैं, तो वहीं भारत, अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देश इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में नए मिसाल कायम करने में जुटे हुए हैं। जहां ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि हमास और इजराइल के बीच जंग से इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर बड़ी रुकावट आ सकती है, पर ऐसा नहीं हुआ। भारत में G20 देशों की मीटिंग के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर सहमति बनी थी। इसके मुख्य प्लेयर भारत, UAE, सऊदी और अमेरिका माने जा रहे हैं। इन सभी देशों ने इस कॉरिडोर पर काम शुरू कर दिया है और भारत ने भी पश्चिमी तटों को रेलवे से जोड़ने के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए का बजट तय कर दिया है। इसके जरिए देश के पश्चिमी तटों पर स्थित बंदरगाहों को रेलवे के जरिए जोड़ा जाएगा। इसके तहत यह प्लान है कि देश के किसी भी हिस्से में 36 घंटों के अंदर यहाँ माल पहुँच जाए और फिर उसे यूरोप तक इस गलियारे से पहुँचाया जाए। दरअसल पश्चिमी तटों पर माल पहुँचाने के बाद उसे जहाज के जरिए UAE के फुजेरा पोर्ट पहुंचाया जाएगा। फिर उन्हें ट्रेन से इजराइल के हाइफा पोर्ट रवाना किया जाएगा। माल के हाइफा पहुंचने के बाद उसे इटली के रास्ते यूरोप के अन्य देशों तक भेजा जाएगा। इटली के बाद फ्रांस और UK तक सामान भेजा जा सकेगा। अमेरिका पहले से ही इस गठबंधन का हिस्सा रहा है। यही नहीं, ग्रीस और नॉर्थ अमेरिका के देशों के बंदरगाहों में भी ट्रैफिक बढ़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पिछले सप्ताह कहा था कि हमारे लिए यह प्रोजेक्ट अहम है। उन्होंने कहा मिडिल ईस्ट के लिए बेहतर भविष्य तैयार करने को लेकर अमेरिका और उसके साझेदार प्रतिबद्ध है। इस कॉरिडोर के जरिए दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्थाएं जुड़ सकेंगी। इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और वेस्टेजेस भी रिड्यूस होगा। इसके अलावा जब कनेक्टिविटी आपस में बढ़ जाएगी तो फिर युद्ध भी कम होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इससे मिडिल ईस्ट को फायदा होगा तो अमेरिका के लिए भी बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, इस बारे में आप सभी क्या सोचते हैं? आप हमें नीचे कमेंट में पिन करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।